हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिस सीरीज का ये फर्स्ट डे है। उस सीरीज में हम बीएड सिलेबस के संदर्भ में बात करने वाले हैं, जिसमें हम बीएड के संपूर्ण सिलेबस का विश्लेषण करेंगे। आप इस सीरीज के अन्य लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके। जो प्लेलिस्ट होगी बीएड नाम से, उसमें जाकर के आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं, आपके पास एक्सेस प्रदान हो जाएगा। इसके अंतर्गत हम बीएड के सारे सिलेबस को हम कवर करने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ हमारी एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। तो इस तरह से हमने ये वेबसाइट बनाई है, ये kalyaninstitute.in नाम से हमने ये वेबसाइट बनाई है। आप इसको गूगल में जाके आप सर्च कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा बीएड का जो सिलेबस होता है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का क्यों ना हो, वो सिलेबस इतना विस्तृत होता है कि किसी एक पुस्तक में नहीं मिलता है। जो एक एक पेपर का जो सिलेबस है एक एक पुस्तक में नहीं मिलता है, उसके लिए अलग अलग पुस्तकें हमें लेनी पड़ती है। इतना डायनेमिक होता है सिलेबस। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने ये वेबसाइट बनाई है। और इस वेबसाइट को जैसे ही आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको इस तरह से होम पेज दिखेगा। होम पेज के सबसे ऊपर आपको 3 ये लाइनें दिखेगी। इस लाइन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन दिख जाएंगे। इन ऑप्शनों में बीए जो सेक्शन बना होगा, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास बीएड सिलेबस का एक्सेस प्राप्त हो जाएगा। मज़े की बात यह है कि जो ये सिलेबस है बीएड सिलेबस, इसको हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में टाइप फॉर्मेट में हमने ये पब्लिश किया है। तो आप इसका ज़रूर लाभ उठाइएगा। आप kalyaninstitute.in गूगल में सर्च करिएगा और इसका भरपूर लाभ उठाइएगा। साथियों, इस सीरीज़ का ये फर्स्ट डे है। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ के संदर्भ में कि क्या अर्थ है शिक्षा मनोविज्ञान का। उसके बाद हम बात करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की क्या कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। उन परिभाषाओं के बारे में हम बात करेंगे, किन किन विद्वानों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी है। और उसके बाद हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में बात करेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान के। और अंत में हम जो बात करेंगे वो करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वों के संदर्भ में। तो इस तरह से हम इस वीडियो के अंतर्गत ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। इनको हम बिंदुवार जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान है क्या। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन किया जाए। यानी कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन किए जाते हैं। ये पॉसिबल है किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। और शिक्षा का उद्देश्य ही ये होता है कि व्यक्तियों के मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक पक्षों में उनके व्यवहार से संबंधित सभी व्यवहारों से संबंधित जो उनके पहलू होते हैं उनमें उपेक्षित परिवर्तन किए जाए। तो इस तरह से ये शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, किस तरह से मानव में एक तरह से सकारात्मक परिवर्तन लाए जाए। अगर हम मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान एक तरह से ज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करने में सहायक है। यानी कि जो मनोविज्ञान है वो मानव के व्यवहार के अध्ययन करने में वो सहायक होती है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के व्यवहार से संबंधित अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो मनोविज्ञान है उसमें हम मानव के संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन करते हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती है उनका समाधान भी किया जाता है। यानी कि एक तरह से हम बात करते हैं कि
जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में हम मानव के संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन करते हैं और उसके साथ ही साथ जो शिक्षा से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं आती है उनका समाधान भी हम किस में करते हैं, मनोविज्ञान करते हैं। और यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान एक तरह से प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन है। तो इस तरह से संपूर्ण तरीके से जो मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं मनोविज्ञान। और इस व्यवहारिक तरीके को अगर हम शिक्षा के साथ जोड़ के देखते हैं, इसमें हम शैक्षिक गतिविधियों को शामिल करते हैं, तो हम शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में हम देखने का प्रयास करते हैं, उसे ही कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। तो इस तरह से हम ये जान चुके हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ वास्तव में है क्या है, किस संदर्भ में हम शिक्षा मनोविज्ञान को देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में एक तरह से संपूर्ण जीवन की एक तरह से गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, उसको हम शिक्षा के साथ रिलेट करते हैं, उसे कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। अब हम आते हैं परिभाषाओं के संदर्भ में कि विभिन्न विद्वानों ने अपनी परिभाषाओं के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। सबसे पहले मनोविज्ञान की हम परिभाषाओं को देख लेते हैं, जिसमें कि वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। एक किस संदर्भ में इन्होंने कहा है, जो मनोविज्ञान है वो एक तरह से मानव के सकारात्मक व्यवहार का एक तरह से विज्ञान है। एक इस संदर्भ में कहने का इन्होंने प्रयास किया है, जो मानव में जो सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, सकारात्मक जो बदलाव आते हैं, उसका एक तरह से ये एक संयुक्त विज्ञान कहा है इन्होंने। तो इन्होंने एक तरह से वाटसन ने इसे कहा है सकारात्मक विज्ञान, जो मानव के जो व्यवहार होते हैं। स्किनर्स ने क्या कहा है, स्किनर्स ने मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ये कहा है इन्होंने। व्यवहार यानी कि मनोविज्ञान जो मानव के जो व्यवहार है, जो उनके अनुभव है, उसका एक विज्ञान है, जिसमें हम मानव के संपूर्ण व्यवहारों का एक तरह से सिस्टमैटिक तरीके से हम अध्ययन करते हैं। गुडवर्थ के अनुसार इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति के क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो एक तरह से सभी लोगों ने मानव के तरह से क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में कहने का प्रयास किया गया है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ शब्दों का हेरफेर है। लेकिन सभी लोगों ने व्यवहारों के अध्ययन के संदर्भ में सभी लोगों ने परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। गुडवर्थ ने कहा है कि जो व्यक्तियों के जो क्रियाकलाप है उनका वैज्ञानिक अध्ययन ही हम मनोविज्ञान कहते हैं। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देख लेते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा मनोविज्ञान की क्या क्या परिभाषाओं के संदर्भ में कहने का प्रयास किया है। कार्सनिक के अनुसार इन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत व निष्कर्ष का प्रयोग है। कि शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा के क्षेत्र में जो मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत होते हैं एवं जो उनके निष्कर्ष होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। स्किनर्स ने क्या कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत उन निष्कर्षों का प्रयोग किया जाता है जो विशेष रूप से शैक्षिक परिस्थितियों में मानव के व्यवहार तथा अनुभवों से संबंधित होते हैं। यानी कि जो शैक्षिक परिस्थितियों में जो मानव के व्यवहार और अनुभव होते हैं वो एक तरह से उनका निष्कर्ष होता है, वो मनोविज्ञान के अंतर्गत उसका अध्ययन हम करते हैं। मनोविज्ञान में विशेष रूप से जो शैक्षिक परिस्थितियाँ होती है, शैक्षिक परिस्थितियाँ अलग अलग हो सकती है, उसमें मानव के जो व्यवहार और अनुभव होते हैं उसका अध्ययन करते हैं हम किसमें, शिक्षा मनोविज्ञान में। तो इस तरह से ये परिभाषाएं हैं जिसमें कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाओं के माध्यम से कहने का प्रयास किया है। अब हम ये जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं। सबसे पहले वंशानुक्रम
और वातावरण। इसमें क्या कहा गया है? इसमें एक तरह से जो ये क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान का, वंशानुक्रम और वातावरण, इसमें हम छात्रों के, विद्यार्थियों के वंशानुक्रम और वातावरण, किस वातावरण में विद्यार्थियों की परवरिश हुई है, किस माहौल में, किस समाज में वो रहा है, उन सभी को हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में हम अध्ययन करते हैं। किस तरह से इसकी परवरिश हो रही है, उन सब का हम अध्ययन करते हैं। और बालक का विकास यानी कि विभिन्न अवस्थाओं में किस तरह से बालक का विकास हो रहा है, शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक, उन विकास के अवस्थाओं का हम अध्ययन करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। और थर्ड है व्यक्तिगत विविधताएं। कोई भी छात्र हो, कोई भी मनुष्य हो, उसकी अपनी अपनी विविधताएं होती है, अपनी अपनी उसकी एक्सपर्टीज होती है। हर कोई क्षेत्र सभी के लिए नहीं हो सकता है, अलग अलग विविधताएं होती है, कैचिंग पावर होती है, कार्य करने की क्षमताएं होती है। उन सभी विविधताओं के अध्ययन करते हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। और शिक्षण विधियां, जो शिक्षण की तमाम प्रकार की विधियां हैं जिससे हम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, उन सभी तमाम विधियों का हम अध्ययन करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। और मानसिक स्वास्थ्य, जब हम विद्यार्थियों के विभिन्न अवस्थाओं में विकास की प्रक्रियाओं का पता लगाते हैं, उन विकास की प्रक्रियाओं के दौरान हम ये जान पाते हैं कि किस तरह से बालकों का एक मानसिक स्तर है। तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हमें जो भी अपडेट होते हैं, उन सब का अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में करते हैं। मापन एवं मूल्यांकन, अंत में हम विद्यार्थियों के जो शिक्षा प्रदान करने के बाद जो भी गतिविधियाँ होती है और उन गतिविधियों का अध्ययन, और अंत में जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन का प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से मूल्यांकन किया जाएगा, क्या मूल्यांकन की पद्धतियाँ होगी, उन सभी का अध्ययन भी हम किस में करते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान में। तो इस तरह से ये शिक्षा मनोविज्ञान के ये क्षेत्र है। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के बारे में कि क्या महत्व है शिक्षा मनोविज्ञान के, छात्रों के जीवन में ये किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। सबसे पहले है बालक के विकास की जानकारी। हम सब जानते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो संपूर्ण जीवन के मानव के जो व्यवहार होते हैं उनका एक सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करता है। जब ये सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करता है तो एक तरह से ये जो बालक है उसके विकास की उसे जानकारी होती है। जब जानकारी होती है तब हर समय हम ये देख पाते हैं कि बालक में कौन कौन से परिवर्तन, मानसिक, शारीरिक एवं जो भी परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन की हमें पहले से आशंका रहती है कि कब क्या परिवर्तन, सकारात्मक नकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं विद्यार्थियों में, तो उसकी हमें जानकारी होती है। व्यक्तियों के विविधताओं की जानकारी, व्यक्तिगत विविधताओं की जानकारी यानी कि व्यक्तियों के विभिन्न अवस्थाओं में किस तरह से बालक का विकास हो रहा है, व्यक्तियों के क्या इंडिविजुअलाइजेशन जो स्किल्स है, जो उनके जो क्षमताएं हैं, उनकी हमें जानकारी होती है। तो हमें उन विविधताओं के साथ साथ हमें छात्रों पे हमें एक तरह से वर्क करना पड़ता है कि छात्रों के लिए क्या वो उपयोगी होगा, क्या उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तरीके से एक तरह से वो जो हम करने वाले हैं शैक्षिक प्रक्रिया के अंतर्गत क्या वो सुटेबल है। तो इस तरह से व्यक्तिगत विविधताओं की जानकारी होने के साथ साथ हम उन क्षेत्रों में हम कार्य कर सकते हैं जो विद्यार्थियों के लिए आगामी जीवन में वो काफ़ी उपयोगी हो सके और जिस तरह से हम समाज के लिए एक बेहतर नागरिक प्रदान कर सके। और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति शिक्षा का एक उद्देश्य होता है किस तरह से एक अच्छा नागरिक बनाया जाए, अच्छे नागरिक जो समाज के लिए काम आ सके। जब हमें ये पहले से पता है कि
क्या हमारा शिक्षा का उद्देश्य है, और साथ ही साथ हमें छात्रों के उसके विकास की जानकारियाँ हमें पूरे चक्र के दौरान क्या क्या घटनाएं घटित होगी, उस संदर्भ में विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास की जानकारी होने के साथ साथ हमारे पास ये भी सुनिश्चित है कि क्या उद्देश्य है शिक्षा के, तो हम उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसी शिक्षा प्रदान करते हैं जिससे कि वो उद्देश्य हमें आसानी से प्राप्त हो सके। और बालक केंद्रित शिक्षा का उदय। अब बालक केंद्रित शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो बालकों के लिए उपयोगी हो, जो छात्रों के विकास में मददगार साबित हो, ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जो वास्तव में छात्रों के लिए, समाज के लिए वास्तविकता से संबंधित हो। ऐसी शिक्षा व्यवस्था को एक तरह से स्थापित किया जाए। तो इस तरह से जब मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम व्यक्तियों की संपूर्ण गतिविधियों का जब अध्ययन करते हैं, तो उसमें हम एक तरह से ऐसे तंत्र को स्थापित करने में सहायता होती है जिससे हम बाल केंद्रित शिक्षा का हम एक तरह से संचालित कर सके, जो बालकों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो। विद्यालयों के वातावरण में सुधार, इसमें किस संदर्भ में है, विद्यालयों का कैसा वातावरण हो, ऐसा वातावरण हो जो विद्यार्थियों के लिए अनुकूल हो, और साथ ही साथ जो हमारे शिक्षा के जो उद्देश्य हो, उस उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वो मददगार साबित हो। और साथ ही साथ जो अंत में है वो है अनुशासन से संबंधित समस्याओं का समाधान। आए दिनों हम देखते हैं कि छात्रों में अनुशासन बरकरार करना एक बहुत बड़ी चुनौती का कार्य है। जब हमें शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत विद्यार्थियों की संपूर्ण जो जानकारी होगी, विभिन्न अवस्थाओं में, विभिन्न विकास की प्रक्रियाओं में, जो भी अनुशासन से संबंधित जो हमें डेटा होगा वो प्राप्त होगा हमें, तो विद्यार्थियों से संबंधित व्यवहार की हर एक गतिविधियों पे हमारी जब नज़र रहेगी, तो एक तरह से हम विद्यार्थियों को आसानी से अनुशासन के दायरे में रख सकते हैं। अनुशासन का जो तंत्र है उसको हम स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरह से अनुशासित तरीके से हम एक तरह से मनोविज्ञान के अंतर्गत छात्रों को एक तरह से अनुशासन के तंत्र में हम रख सकते हैं, जिससे कि एक तरह से वो शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो इस तरह से ये शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ है, और शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं, और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र और महत्व, इस संदर्भ में हमने ये सभी बिंदुओं का एक बिंदुवार तरीके से हमने अध्ययन किया है। तो अंत में ये कहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आप इस चैनल से संबंधित जो भी अन्य वीडियो आएंगे बीएड से संबंधित, उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही साथ इस मेहनत का हमें भी जरूर लाभ मिले। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।